हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। एंड ये है हमारी वो सीरीज जो हमने शुरू की है जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारे 9th के सारे वन शॉट्स नहीं होंगे, हेड शॉट्स, जिसमें होगा क्रिस्प एग्जाम ओरिएंटेड एकदम ऑर्गेनाइज कंटेंट भाई साहब। तो तुम ना देख लेना, बस ये देख लेना वीडियो, ठीक है। इतना क्रेजी फास्ट और क्विक होगा। एंड भाई साहब नोट्स खुद के बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बना लिए। हमारी इसकी पीडीएफ लिंक आपको आपके टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी महाराष्ट्र पे मिल जाएगी। एंड बाय द वे प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, नहीं तो मैं भूल जाता हूं, ठीक है। एंड प्लीज बता देना मुझे आपको ये लेक्चर कैसे लगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपका फीडबैक जरूरी है भाई, रिव्यू देना 5 स्टार्स, ओके। चलो, तो आज हम शुरू करने वाले ट्रेड। भाई ट्रेड जो ना इंसान पिछले हजारों सालों से कर रहा है, उसी ट्रेड के चक्कर में यूरोपियंस ने दुनिया घूमी और दुनिया जीत भी ली, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ट्रेड करने, ट्रेड करते करते इंडिया के रूलर्स बन गए। तो ट्रेड बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेड क्या कराता है? ट्रेड तुम्हें देता है पावर थ्रू पैसा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से पावर देता है। व्हाट इज ट्रेड? तो हम देखेंगे, सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ट्रेड क्या है भाई? ट्रेड क्या है? ट्रेड क्या है देखेंगे। ट्रेड क्या है? ट्रेड है बाइंग एंड सेलिंग। बाय कर रहे, सेल कर रहे, खरीद रहे, बेच रहे, गुड्स एंड सर्विसेज। कौन? बायर और सेलर। जो बाय करेगा वो बायर, जो सेल करेगा वो सेलर। क्या करने? ईच अदर की, एक दूसरे की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने। हम नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो ट्रेड की अंडरस्टैंडिंग होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा, बढ़िया ट्रेड चल रहा है। सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, चीज की कीमत नीचे चली गई, बकवास ट्रेड चल रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई, देखो आपको कोई चीज पसंद है, आपको कोई चीज जरूरी है, मार्केट में सबको चाहिए, उसका सप्लाई कम है, क्या होगा? उस चीज के भाव ज्यादा बढ़ जाएगी। जो भी चीज मार्केट में कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और जो भी चीज मार्केट में बहुत ज्यादा है और उसकी डिमांड कम है, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। दोनों इक्वल रहा तो बढ़िया ट्रेड हो रहा है, ठीक है। प्राइस एंड सप्लाई एंड डिमांड बराबर चल रहा है। तो अब हम ट्रेड को क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब कुछ देखते हैं हम। क्लासिफिकेशन पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी में ट्रेड किया जाता है, कितनी मात्रा में किया जा रहा है। तो दो ट्रेड है, होलसेल और रिटेल। होलसेल क्या होता है भाई? एक फैक्ट्री होती है, चिप्स की फैक्ट्री है, वहां से एक होलसेलर, एक बड़ा डीलर क्या करता है? एक ट्रक भर के चिप्स लेता है। वो होलसेलर बेचता किसको है? आपके गली मोहल्ले में जो दुकान होते हैं, रिटेल शॉप्स बोला जाता है, रिटेल शॉपकीपर उनको बेचता है। कितने बेचता है? 200-300 पैकेट चिप्स के। वो रिटेल शॉपकीपर से आप खरीदते हो, कंज्यूमर, कितना? एक पैकेट चिप्स का, दो पैकेट चिप्स का, ठीक है। तो ये जो फ्लो ऑफ गुड्स है, ठीक है, ये बेस्ड ऑन क्वांटिटी है। तो देखो, होलसेल ट्रेड लार्ज क्वांटिटी से लिया जाता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर से, और रिटेल ट्रेडर को बेचा जाता है। तो इस लेवल क्या है, इसका स्केल क्या है? लार्ज है, बहुत बड़ी मात्रा में है। रिटेल ट्रेड स्मॉल क्वांटिटी से लेते हैं, किससे? होलसेलर से। किसको बेचते हैं? डायरेक्टली कंज्यूमर को। हायर पर प्राइस यूनिट, मतलब क्या भाई? यूनिट मतलब क्या? देखो, अगर कोई भी चीज ज्यादा लोगे, ज्यादा मात्रा में लोगे, समझ लो फैक्ट्री से होलसेलर ने लिए चिप्स का पैकेट 10 रुपए का है, 8 रुपए में लिया। इसने बेचा ये रिटेलर को, रिटेलर ने कितने में लिया? 9 रुपए में। और उस रिटेलर ने आपको बेचा कितने में? 10 रुपए में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जितना ज्यादा क्वांटिटी में तुम चीजें लोगे, उतनी चीजें सस्ती होती रहेगी। तो रिटेल ट्रेड स्मॉल क्वांटिटी में होता है। जैसे समज लो भाजी मंडी असते, भाजी मंडीत काय असतं? आज जसं तुम्ही बाजार भरतो, त्या बाजारात खूप सारे बाजार विकणारे नाही का भाजीवाले असतात. ते भाजीवाले काय करतात? मंडीत जातात आणि खूप मोठ्या क्वांटिटीमध्ये कांदा वगैरे घेऊन येतात. मग ते काय करतात? ते कांदा घेऊन बाजारात, बाजारपेठात बसतात. तिथे तुम्ही जातात, 1 किलो 2 किलो कांदे घेतात. तर होलसेल मार्केट्स बाइंग फ्रूट्स इन बल्क, बड़ी क्वांटिटी में, और लोकल शॉप सेलिंग इट टू यू, छोटी क्वांटिटी में। ये है हमारा होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। अब आते हैं ज्योग्राफिक स्कोप। कितना लेवल, डिस्टेंस, ज्योग्राफिक एक्सटेंट क्या है, कहां कहां कौन सी ज्योग्राफी में बेचा जा रहा है? तो दो है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। फ्लाइट्स भी दो होती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब क्या? इंटरनल भाई। और इंटरनेशनल क्या है? एक्सटर्नल। डोमेस्टिक क्या है पहले देखते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड जो अपने एक ही कंट्री में होता है, इंडिया के इंडिया में ट्रेड होगा, बिटवीन डिफरेंट रीजन एंड स्टेट। मतलब क्या? महाराष्ट्र ट्रेड कर रही है कर्नाटका के साथ, कर्नाटका कर रही है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कर रही है पंजाब, पंजाब कर रही है हरियाणा। ये क्या हो रहा है? ये इंटरनल ट्रेड हो रहा है। करेंसी कौन सी यूज होती है? सेम। हाँ, इंडिया में एक ही करेंसी है,
तो इंडिया में ट्रेड होगा तो कौन सी करेंसी, हमारे इंडियन रुपीज। अफेक्ट करता है इंटरनल ट्रेड, जैसे राइस फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली जो बिकता है दैट इज इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज, इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्व होती है, इंडिया रुपीज, अमेरिका की डॉलर। ठीक है, फिर क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस होते हैं, मतलब क्या, टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, कितने चीजें मंगा सकते हो, मंगा भी सकते हो कि नहीं, तुम इस देश के साथ ट्रेड कर सकते हो कि नहीं, कितना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है यूके के लिए। ओके, क्विक फास्ट एफिशिएंट दो ही है भाई, ये इतना लिख लोगे ना एग्जाम में मार्क मिल जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब आते हैं विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड। विजिबल मतलब जो दिखता है, इनविजिबल मतलब जो नहीं दिखता, यू कांट सी मी। ठीक है, विजिबल ट्रेड होता है टेंजिबल गुड्स जो तुम टच एंड फील कर सकते हो। टेंजिबल मतलब क्या, फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ये फोन क्या है, मैंने लिया है, खरीदा है, क्या है, फिजिकल गुड है। विजिबल ट्रेड है, दिख रहा है, मैं गया हूं, मेरे पैसे खरीदे और ये दिखा है मुझे, आई हैव ट्रेडेड दिस। ठीक है, जैसे तुम्हारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, जैसे फोन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मतलब जैसे आपका शुगर, कॉटन, रॉ मटेरियल्स, फैक्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, टेक्सटाइल्स, मशीनरीज। ठीक है, ऐसी चीजें जो तुम काउंट या मेजर कर सकते हो। फिर आता है इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड में आता है सर्विसेज। सर्विसेज जो फिजिकल नहीं है। हमारे इंडिया में टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब क्या, फिजिकल, एंड सर्विसेज क्या होती है, इनविजिबल। ठीक है, जो फिजिकल नहीं है, विदाउट फिजिकल। ठीक है, जैसे समझ लो आपने 2 GB का रिचार्ज किया, आपने पैसे भरे हैं, आपको क्या मिला, 2 GB आप टच कर सकते हो क्या, नहीं, यू कांट। ठीक है, 1 GB साथ में, 1 GB साथ में नहीं। फिर आप अगर समझ लो यहाँ पे आपको एजुकेशन मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ सर्विस, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ क्या, 10 किलो साइंस दे दिया, 4 किलो मैथ्स दे दिया, नहीं, व्हाट्स हैपनिंग हियर। फिर ओला उबर क्या करते हो, एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हो, क्या करते हो, जाते जाते दरवाजा लेके जाते हो, आईना लेके जाते हो, सीट लेके जाते हो, नहीं, व्हाट ही इज गिविंग यू अ सर्विस, उसने दे दी, पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको भेजना, एंड दैट इज इनविजिबल ट्रेड। मूवी टिकट्स, हेयर कट, हेयर कट में तो चीजें देनी पड़ती है अपनी, बाल। ठीक है, बाल से याद आया, मेरे कैसे मुझे बता देना हेयर कट की जरूरत है या नहीं, बियर्ड ट्रिम करने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, लीगल एडवाइस मतलब क्या, कोर्ट कचहरी जो कोर्ट लीगल एडवाइस देता है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ऐसी चीजें जो तुम भरते हो फॉर सर्विसेज। जैसे नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करते हो, सब्सक्रिप्शन करते हो, क्या मिला, कुछ नहीं, यू आर गेटिंग अ सर्विस। सर्विस क्या आपको बहुत सारे मूवीज को एक्सेस मिलेगा, शोज के लिए एक्सेस मिलेगा, दैट इज इनविजिबल ट्रेड। तो भाई देखो, अब इंटरनेशनल ट्रेड है ना, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि कुछ चीजें आती है, 6 फैक्टर्स आते हैं आपकी बुक के हिसाब से, मेरे हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से। एंड 6 फैक्टर्स क्या है, पहले तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर कंट्री में अलग अलग भाषा बोली जाती है, और अलग अलग भाषा है तो अपना इमोशंस, अपना कम्युनिकेशन करना, अपनी चीजें सामने वाले को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे तुम समझ लो, अगर तुम कहीं गए हो एंड आपको कुछ चीज बोलनी है, और आपको हिंदी इंग्लिश आती है, मराठी आती है, ठीक है, तो आप इजीली समझा पाओगे। वही आपको अगर चाइनीज में समझाना तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब आधी चीज तो समझ नहीं पाएंगे। तो ये ट्रेड करना ऐसा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, डिफरेंट लैंग्वेजेस। करेंसी डिफरेंसेस, भाई हर एक देश की करेंसी अलग है और वो चेंज करनी पड़ती है, भाव ऊपर नीचे होते हैं। जैसे इंडिया का जैसे $1 इज इक्वल टू 85 इंडियन रुपीज। तो ये जब ये चेंज होता है, फ्लक्चुएट करना, हर बार कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर मुझे डॉलर में कोई चीज खरीदनी है अमेरिका की, तो मुझे हमारे इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही चीज अगर मुझे यूके से खरीदनी है तो मुझे वहां की करेंसी में, चाइना से खरीदनी तो मुझे चाइना के करेंसी में चेंज करनी पड़ेगी। तो हर एक देश के साथ ट्रेड करते टाइम हर एक देश की करेंसी में चेंज करना पड़ेगा। तो ये करेंसी कन्वर्जन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, लीगल सिस्टम्स, लीगल सिस्टम मतलब क्या, हर एक देश के अलग अलग लॉज और रेगुलेशंस है जो उस ट्रेडर को फॉलो करने पड़ते हैं, उसके वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, कितने रूल्स फॉलो करेंगे, कितने लॉज फॉलो करेंगे, तो मुश्किल हो जाती है। फिर क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस, कोटाज या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि आप इस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो, बट सर हमारा रॉ मटेरियल तो उधर से आता है, हाँ अगर ट्रेड करना है तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाती है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस मतलब क्या, डिस्टेंस, भाई अगर एक रॉ मटेरियल बहुत दूर से मुझे मंगाना है तो प्रॉब्लमेटिक है, तो ज्योग्राफी इज एन प्रॉब्लम बनती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, पॉलिटिकल रिलेशंस, आपका उस देश के साथ कैसा संबंध है, जैसे अगर हमारा पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं है,
हम बोल दिया हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में टमाटर की कमी आ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ से टमाटर जाते, चीजें नहीं बन रही, उनकी सब्जियां नहीं बन रही है। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स, और क्यों? पॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से। तो ये बहुत मैटर करता है बिजनेस करना है। जब आपको बिजनेस करना है, ये अगर एक देश के साथ आपके सारे अच्छे, आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वहां का लॉज वगैरह आपके कंपनी से मैच होता है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है वो देश, एंटार्क्टिका में नहीं है ऐसा पहाड़ वहाड़ पे, ठीक है। करेंसी डिफरेंसेस मतलब क्या भाई, ज्यादा करेंसी डिफरेंस है बट तुम इजीली मैनेज कर पा रहे हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत मस्त है उस देश की, बिजनेस के लिए प्रमोट कर रही है, और उस देश के साथ आपके देश के संबंध बहुत अच्छे हैं। आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जैसे अभी हमने 26 जनवरी को हमने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें हमने जितनी भी यूरोप से कार्स आएगी, इंपोर्टेड कार, जो BMW मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार होती है, उसके ऊपर के टैक्सेस हटा दिए। इससे क्या होगा, जो यूरोपियन कार्स है वो इजीली सेल हो जाएगी, कहाँ पे, हमारे इंडियन मार्केट में। इससे क्या होगा, हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हो गए, ठीक है, और अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से अच्छा बिजनेस हो गया, अच्छा ट्रेड हो गया, ठीक है। अब आते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री बनाती है, प्रोड्यूस करती है अपने देश में और दूसरे देश को बेचती है। हमारे देश में प्रोड्यूस करना, दूसरे देश को बेचना। इंपोर्ट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री दूसरे देश से बाय करती है, ठीक है, ठीक है। चलो, जैसे एग्जांपल टी, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, सॉफ्टवेयर। हम बहुत, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमारा कपड़ा, हमारे स्पाइसेस और हमारी चाय बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो इससे हमें क्या आता है, देश में पैसा आता है दूसरे देश का, तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो होती है, हमारा देश ग्रो होता है, हमारा जीडीपी बढ़ता है, ठीक है। चलो, हमारा इनकम बढ़ता है देश का। फिर आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट करते हैं हम ऑयल, पेट्रोल, मशीनरी, फ्रूट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो हमारा देश पैसे देता है, पेज मनी, वहां पे हमारा देश रिसीव्स मनी। ये हमारी डिमांड्स को मीट करने के लिए, हमारे देश के लोगों की डिमांड है, अगर किसी को इंपोर्टेड कुछ खाना है, इंपोर्टेड कार मंगानी है, भाई मैं तो इंपोर्टेड यूज करूंगा, तो यू कैन इंपोर्ट, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा बट यू कैन, ठीक है। दिस इज देश के लिए नहीं अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर के देश का पैसा आएगा, किसी और की जेब में का पैसा मेरी जेब में आ रहा है, तो आई एम गेटिंग रिच, ठीक है। एंड गेटिंग रिच इज डेवलपमेंट। तो अभी हम देखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता ही है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट की वजह से। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो वैल्यूज है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसमें जो डिफरेंस आएगा, तो दो है, तीन टाइप्स के होते हैं जब देखते हैं। तो अनफेवरेबल बैलेंस, खराब बैलेंस क्या है? जब इंपोर्ट्स तुम्हारे ज्यादा है, जब तुम बाहर के देश से चीजें मंगा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, आपके देश का पैसा कम हो रहा है, आप बाहर के देश में ज्यादा पैसा भेज रहे हो, और आपके एक्सपोर्ट, आप जो चीजें बेच रहे हो बाहर, वो कम है। आपका एक्सपोर्ट कम है और आपका इंपोर्ट ज्यादा है, तो अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या? जब आप ज्यादा चीजें बाहर बेच रहे हो, भाई बेचते जा रहा है, इंडिया सबको बेच रहा है, पूरी दुनिया को चीजें बेच रहा है, मतलब क्या, पूरी दुनिया का पैसा इंडिया में आएगा। चाइना डन दिस थिंग, ठीक है। और इंपोर्ट लेस, हम दूसरों से बहुत कम चीजें मंगा रहे हैं, मतलब मेरे जेब का पैसा दूसरे की जेब में नहीं जा रहा है, दूसरे की जेब का पैसा ही मेरे जेब में आ रहा है। तो ये बैलेंस बनाना जरूरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है बैलेंस ट्रेड। बैलेंस ट्रेड मतलब क्या? हमारा इनकम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल है, जितना चीजें बाहर बेच रहे हैं उतनी चीजें बाहर से हम मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। चलो, अब कुछ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, दुनिया में इतना ट्रेड होता है, इतनी कंट्रीज है, इनके बीच में अच्छे से ट्रेड हो, सब कुछ प्यार से हो, गुस्से से नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन। तो आगे देखो, 164 मेंबर्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, हेडक्वार्टर्स है इनका, मेन ऑफिस जिनीवा, ठीक है। नेगोशिएट करता है ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो ट्रेड के एग्रीमेंट्स है, जो व्यापार करने के जो बोल सकते हो क्या टर्म्स है, वो आप डिस्कस करते हो, ठीक है। हैंडल करता है ट्रेड डिस्प्यूट्स, अगर किसी देश की दूसरे देश के साथ अनबन हो गई, कुछ ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ दिक्कतें आ गई, उसको सबको हैंडल करेगा। फिर आता है यूरोपियन यूनियन, 28 कंट्री है इसकी। यूरोपियन यूनियन यूरोप में है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल है, भाई पूरा सिंगल मार्केट बना दिया। यूरोपियन यूनियन का जो भी कंट्री है वो एक सिंगल मार्केट है। जर्मनी की कार स्पेन में बिक रही है, सिंगल मार्केट है, ज्यादा कुछ देने के लिए जरूरी नहीं है, टैक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो बेटर है यूरोपियन यूनियन के लिए। यूरोप छोटे छोटे देश है रे, तो उनको अगर एक छोटा देश दूसरे देश के साथ ज्वाइन करेगा और सारे 28 देश मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनता है,
और एक बहुत बड़ा देश बनते हैं, समझ लो एक बड़ा मार्केट बनते हैं, सॉरी एक बड़ा मार्केट बनते हैं, तो क्या होगा, अच्छे से ट्रेड किया जाएगा, ठीक है, बिजनेसेस बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। तो ये दोनों कंट्रीज या वो 28 के 28 कंट्रीज के लिए फेवरेबल है, क्योंकि अगर एक चीज एक देश में बन रही है तो दूसरी चीज दूसरे देश में बन रही है। जैसे अगर समझ लो इटली से क्या इटली से फरारी ले जा रही है, स्पेन के लोग इटली से फरारी मंगा रहे हैं, तो वही इटली में स्पेन के टोमेटो जाकर पिज्जा बन रहा है, तो दोनों को हेल्प होती है, ठीक है। तो देखते हैं अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स है हमारे, डब्ल्यूटीओ में 164, जिनेवा में है। तो सिंपल है, एक आधा फंक्शन, दो तीन फंक्शंस लिख देने बस। नेगोशिएशंस करता है, प्लेटफॉर्म नेगोशिएशंस, जो दो देश आएंगे, दो ट्रेडर्स आएंगे और अपनी बात रखेंगे, दो देश, ठीक है। डिफरेंट पॉलिसीज हैंडल करता है ट्रेड रिलेटेड, मॉनिटर करता है कैसी किसकी पॉलिसी है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि खुद के लिए अच्छी रखिए दूसरे के लिए खराब रखिए। तो यस, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बेटर ट्रेड, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन, जो सेकंड था हमारा, 28 कंट्रीज है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, और इंटीग्रेटेड मार्केट अमंग मेंबर नेशंस, ये जो 28 मेंबर्स है इनका इंटीग्रेटेड मार्केट है, एक मार्केट दूसरे मार्केट से कनेक्टेड है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज, फ्री फ्लो है, फ्री फ्लो मतलब क्या, यहाँ की चीज वहां इजीली बेच सकते हो, टैक्सेस नहीं है, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज हैव बीन कैंसल्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन द मेंबर्स। देखो कौन सा, कोई भी देश दूसरे देश से टैक्स नहीं लेगा, तो क्या, इजी फ्लो ऑफ गुड्स, और एक कॉमन करेंसी होगी, प्रॉब्लम्स हटा दिए उन्होंने, कॉमन करेंसी क्या है, यूरो, सब एक ही करेंसी यूज करेंगे, यूरो, ठीक है। फिर है ओपेक, ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिनके पास पेट्रोल एक्सपोर्ट करते जो कंट्रीज, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। 13 कंट्रीज है, वियना हेडक्वार्टर्स है ऑस्ट्रिया में, तो कंट्रोल करता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ऑयल, और कंट्रोल करता है रेट्स ऑफ क्रूड ऑयल। ओपेक डिसाइड करता है क्या रेट और क्या इससे पेट्रोल बिकेगा, ठीक है, एंड पूरा जो एक्सपोर्ट होगा इनके इससे होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है SAARC, सार्क, सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब क्या, सिंपल साउथ एशियन कंट्रीज का कुछ तो है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, क्या करता है, सॉल्यूशंस एंड कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज की जो भी ट्रेड प्रॉब्लम्स है ये हैंडल करते कॉमन, ठीक है। सोशल वेलफेयर, भलाई समाज की, रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि डेवलपिंग है भाई, ये देश में जो लोग है, पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा गरीबी के गरीब है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो उनको एक अच्छी लाइफ देने का इनका गोल है, ठीक है। ओके चलो, फिर आते हैं एशियन, एशियन क्या है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो 10 कंट्रीज है, जकार्ता इंडोनेशिया में कैपिटल है। तो ये भी सेम इसी ग्राउंड्स पे काम कर रही है जो सार्क कर रहा है, कि भाई सोशल और कल्चरल हार्मनी बना के रखेंगे, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी सब साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, बिजनेस साथ में करके काम करेंगे, कॉपरेशन होगा तो भाई दोनों साथ में ग्रो करेंगे। तो ऐसा है, प्रमोट करेंगे टैक्स वेवर्स, टैक्स वेवर्स मतलब क्या, एक दूसरे के लिए टैक्सेस हटा देंगे, आपकी कंट्री है, आप मेंबर हो हमारे एशियन के, ओके, तो आपको हम टैक्स नहीं रखेंगे, ओके, आपके गुड्स पर टैक्स नहीं रखेंगे। फिर है एपिक, एपिक क्या, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सिंगापुर में है, ये भी क्या है, फ्री ट्रेड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए है, कहां पे, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, प्रमोट करेगा रीजनल एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन अमंग मेंबर्स, ठीक है। फिर आता है ब्रिक्स, इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मिलकर ब्रिक्स बनाते हैं, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर्स है। एंड क्या कर रहा है भाई, फंड्स अवेलेबल करता है ग्रोथ के लिए, अगर आपको इकोनॉमीज में ग्रो कराना है, एक देश को, सार्क का कोई भी देश है, दूसरे देश को ग्रो कराना है, मतलब दूसरे देश को कोई हेल्प चाहिए, इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, पैसों की हेल्प चाहिए ग्रो करने के लिए, तो ये हेल्प करेंगे। एनहांस करेंगे म्यूचुअल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो सहकार करना एक दूसरा ला, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ करेंगी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, बिल्कुल एक दूसरे की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करेंगे। कोई देश दूसरे देश को, अगर कोई एक कंट्री है और उसने अगर इंडिया को कुछ बोला, तो चाइना, रशिया, ये वो आएंगे इकोनॉमिक टर्म्स में हेल्प करने, ठीक है। अब बहुत सारी इसमें जियोपॉलिटिक्स भी होती है कि सर सच में होती है क्या, कितना हद तक होती है, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ ओवरऑल पॉजिटिव पड़ता है इम्पैक्ट, हाँ ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलो, ट्रेड एंड मार्केट कनेक्शंस, तो भाई देखो मार्केटिंग एसेंशियल है सक्सेसफुल ट्रेड के लिए,
जो चीज दिखती है वही बिकती है। और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी देखनी है तो प्लीज लर्न फ्रॉम कोको कोला। कोको कोला से दुनिया लर्न की है, हम भी लर्न करने चाहिए। खतरनाक मार्केटिंग होती है। तो मार्केटिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहले क्या होता है भाई, कमोडिटी। तुम्हारा प्रोडक्ट है क्या, ये आइडेंटिफाई करना है, कैसा है, क्या है, उसके बारे में जान पहचान लो पूरा। फिर क्या, ब्रांड करो। कंपनी की इमेज हर जगह होनी चाहिए, कंपनी दिखनी चाहिए। ब्रांड बहुत जरूरी है, कंपनी के ब्रांड के ऊपर कुछ आना नहीं चाहिए। दिस ब्रांड इज व्हाट मेक्स द कंपनी व्हाट इट इज। तो ब्रांड बहुत जरूरी है। याद है रॉकी भाई ने बोला था, रॉकी भाई ब्रांड सिंस 1963। ठीक है, तो ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। फिर क्या, प्रमोशन। उस ब्रांड को हम प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, ठीक है, सॉन्ग्स, मूवीज, पैम्पलेट्स, हर जगह जहां पे भी एडवर्टाइज हो सकती है, टी शर्ट से लेकर तो प्लेन तक हर जगह एडवर्टाइज करेंगे। और फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। भाई सिर्फ एडवर्टाइज रखकर क्या है, वो चीज पहुंचनी भी चाहिए। ठीक है, आपने आपकी कमोडिटी बना ली, आपने आपका एक ब्रांड का इमेज बना लिया, आपने उस चीज का, उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर दिया, अब वो चीज पहुंचनी भी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग के। मार्केटिंग क्या करता है भाई, पहले तो अवेयरनेस बनाता है, लोगों को पता तो चले कि कौन सा प्रोडक्ट है, इनका अवेयरनेस कराता है। फिर क्वालिटी इंफॉर्मेशन या उसके फीचर्स बताता है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, क्या कर सकता है। ठीक है, जैसे तुम वो टाइड का ऐड देखते हो, हार्पिक का ऐड देखते हो ना, ठीक है, दे शो यू हाउ उनका प्रोडक्ट कैसा है। और हेल्प्स फेच बेटर प्राइसेस फॉर गुड। जितना ज्यादा अच्छा मार्केटिंग होगा उसका बेटर प्राइस आता है। ठीक है, और एनकरेज करता है कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बाय करने के। बिल्कुल, अगर आपके आंखों के सामने कोई चीज चली गई, कोई प्रोडक्ट नहीं है, बहुत दिनों तक आप भूल जाओगे, और उसकी जगह पे दूसरा आया तो आप वो ले लोगे। ठीक है, जो चीज बार बार आंखों के सामने दिखती है वो हमें बेटर लगनी शुरू होती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट, ट्रेड इन एक्शन देखते हैं बासमती राइस के एग्जांपल से। तो ग्रो होता है कहाँ पे, प्रोडक्शन होता है, पहले प्रोडक्शन, पहले बनाना जरूरी है। कहाँ पे हो रहा है, इंडस प्लेन्स, हमारे गंगा प्लेन्स में। टॉप क्वालिटी ग्रेन है, ग्लोबली हाई डिमांड है। चलो, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे कौन सा, जिसका डिमांड है, क्वालिटी अच्छा है, और हमारे यहाँ बन भी सकता है, प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर प्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे, इसको हम प्रोसेसिंग करेंगे। ऐसा ही निकाल के वो झाड़ जो है, पूर्ण नहीं क्या साड़, वो निकाल के नहीं देंगे ना, क्या करेंगे, उसको उसको पहले क्लीन करेंगे, पैक करेंगे, क्वालिटी अच्छी है क्या, कंकड़ वंकड़ तो नहीं है, सब कुछ करके अच्छे इसमें थैले में पैक करके उसको हम, अच्छा डिजाइन नहीं क्या, उसका ऐसा कटोरी होगा, उसमें ऐसा राइस, उसमें से भाप आ रही है, यू विल यूज दोस थिंग्स। फिर क्या करोगे, मार्केट, ब्रांड नाम दोगे। ठीक है, इंडिया गेट बासमती राइस, दावत बासमती राइस, व्हाट्स हैपनिंग, प्रीमियम पोजीशनिंग करोगे और इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग करोगे। आपके प्रोडक्ट को आपको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है क्योंकि हाई डिमांड है उसकी ग्लोबली। तो यू विल सेल योर प्रोडक्ट एट द हाईएस्ट क्वालिटी एंड मार्केटिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड फिर बेचोगे इसको बाहर देश में। तो सोल्ड फॉर हायर प्राइस, ग्लोबल मार्केट जाता है और फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। एक्सपोर्ट में देखो, एक्सपोर्टेड चीजों में तुम्हें ज्यादा ही पैसा मिलता है, हमेशा याद रखना। तो देखो क्या समझा मैं, गुड क्वालिटी, प्रॉपर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग एक प्रोडक्ट को अच्छी प्राइस फेस्ट करने में हेल्प करता है इंटरनेशनल मार्केट में। यस, दैट इज व्हाट सैमसंग डज, दैट इज व्हाट आईफोन डज, दैट इज व्हाट द चाइनीज फोन मैन्युफैक्चरर्स आर डूइंग। दे आर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी थिंग्स, उसको प्रॉपरली बना रहे, इंटीग्रेट कर रहे, और उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर रहे। ठीक है, सो दिस हेल्प उनको अच्छा प्राइस आने में मार्केट में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड देखते हैं, क्या क्यों जरूरी है। कोई भी रीजन, कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको चीजों की जरूरत लगती है। जैसे चाय पीनी है, महाराष्ट्र को चाय मंगानी पड़ेगी आसाम से। अगर शुगर चाहिए तो आसाम को शुगर मंगानी पड़ेगी महाराष्ट्र से। ऐसा कोई भी रीजन या देश नहीं है जो बोल सकता है हमारे पास सब है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, तो प्रोडक्ट्स की जरूरत है। ठीक है, तो पहला क्या है, नो रीजन इज सेल्फ सफिशिएंट, एक रीजन में सारी चीजें नहीं है। दूसरा क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई ट्रेड के वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती है, और क्या होता है, पैसा बढ़ता है। ठीक है, फिर क्या, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल। भाई देखो, एक इंसान ज्यादा कमाएगा तो वो ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा खर्च करेगा तो क्या, ज्यादा चीजें बनानी पड़ेगी, ज्यादा चीजें बनानी पड़ेगी तो उन चीजों को बनाने के लिए ज्यादा लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। साइकिल है, हेल्प करता है जॉब्स बनाने में, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल में। ठीक है, प्रोडक्ट वैरायटी, भाई वैरायटी जितना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगा आपके पास वैरायटी आएगा।
वैरायटी, जब इंडियन इकोनॉमी छोटी थी वैरायटी ऑफ कार्स कम थी, अब इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो वैरायटी ऑफ कार्स और बड़ी हो गई, कल और ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो इससे ज्यादा कार्स होगी। जैसे अमेरिका में, अमेरिका हैज द मोस्ट वैरायटी ऑफ कार्स, यूरोप हैज द मोस्ट वैरायटी ऑफ कार्स, ठीक है। जैसे इंडिया भी अगर ग्रो करेगा, इंडिया में बहुत सारी कार्स नहीं आती है, ठीक है। तो जैसे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा हमारी प्रोडक्ट वैरायटी भी बढ़ेगी, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कंपटीशन भाई, इतनी ज्यादा वैरायटी, इतनी ज्यादा कंपनी, सब लोग कंपटीशन में लगे। आपने ये निकाला ओके, जैसे फोन 4 GB रैम 6 GB, 6 GB रैम 8 8 GB 12 12 GB 16 GB रैम दे रहे हैं हम भाई इतने पैसे में। व्हाट्स हैपनिंग, कंपटीशन, कंपटीशन से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही है। और फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट से हमें वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी मिल रही है, बाहर के देश का पैसा मिल रहा है। तो बॉटम लाइन क्या है, ट्रेड इज द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज। मॉडर्न इकोनॉमीज चलती है व्यापार पे। इट कनेक्ट्स पीपल, कल्चर्स एंड नेशंस व्हाइल फुलफिलिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। पूरे देश की, दुनिया की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं एंड कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को, कल्चर्स को एंड इकोनॉमीज को, देश को, फूड हैबिट्स को, लिविंग लाइफस्टाइल्स को, मेंटालिटी को एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। इट्स ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, ठीक है, साथ ला रहा है, क्लोज ला रहा है, ठीक है। एंड दैट इज योर ट्रेड का वन शॉट, क्रिस्प, फास्ट, बहुत जल्दी, 26 मिनट्स मैन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 1x 2x पे लगा लो, इससे भी कम है। एंड दीज आर योर नोट्स इटसेल्फ, ठीक है। सो ये था तुम्हारा, कैसा लगा मुझे बता देना, ट्रेड का वन शॉट। आपके फीडबैक, आपके रिव्यूज हमेशा सराखों पे है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो, ट्रेड करते रहो।